नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए आज से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। देश में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 34 करोड़ है। यानी अभी तक देश में कोरोना वॉरियर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को ही टीका लग रहा था। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब 45+ लोगों को वैक्सीन देने का फैसला लिया गया है। भारत में अब तक 6.30 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कल तक 6,30,54,353 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। टीकाकरण अभियान के 74 दिन यानी 30 मार्च को 19,40,999 वैक्सीन खुराक दी गई, जिसमें से 17,77,637 लोगों को पहली डोज और 1,63,632 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। आपको बता दें कि देश में बीते दिन कोरोना के 53,480 केस सामने आए थे और 354 लोगों की मौत हो गई थी। 5,52,566 एक्टिव केस हैं। 1,62,468 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना का असर सबसे ज़्यादा 5 राज्यों में है, जहां पर नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 27,918, छत्तीसगढ़ में 3,108, कर्नाटक में 2,975, केरल में 2,389 और तमिलनाडु में 2,342 नए केस दर्ज किए गए हैं। अभिषेक तक्षत संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पटियाला का हाल बताइए, क्योंकि आज से 45+ लोगों को कोरोना की जो डोज है वो दी जानी है। किस तरह की तैयारी वहां पर? जी देखिए, बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में जो है इस समय कोरोना की जो रफ्तार है उस लेवल पे नहीं है जैसे कि कई जो बड़े राज्य हैं जिनमें बड़े लेवल पे जो है कोरोना के मरीज की जो संख्या है वो सामने आ रही है। हरियाणा में अभी जो है लगभग तकरीबन जो है जो कल की बात करें, जो कल नए मामले जो सामने आए हैं वो लगभग जो है 1106 जो नए मामले जो है कोविड के सामने हैं। गुरुग्राम है जो आर्थिक राजधानी हरियाणा की कही जाती है, 276 के करीब जो नए मामले वहां हैं। और दूसरे नंबर पे जो है करनाल 182 और उसके बाद जो अंबाला 105 जो नए मामले दर्ज किए गए। जीटी रोड बेल्ट जिसकी बात करें तो वहां पर ज्यादा जो मामले इस समय सामने आ रहे हैं और 1-2 जिले इस तरह के भी जहाँ पर 1 या 0 के लगभग जो है जो दर्ज किए गए हैं कोरोना के मामले। अब इस समय जो एक्टिव केस की बात करें हरियाणा में तो 9,726 एक्टिव केस जो है इस समय कल की अगर तारीख में जो है दर्ज किए गए हैं और वहीं 22,896 सैंपल लिए गए, जिसमें जो है 1100 जो अभी जानकारी थी 1106 के करीब जो है नए मामले दर्ज किए गए। तो अभी जो कोरोना की स्थिति हरियाणा में जो है अभी कंट्रोल में है, उस लेवल पे नहीं है कि जो कि महाराष्ट्र की बात करें या अन्य दूसरे राज्य जहां पर भारी संख्या में कोरोना के जो मरीज आ रहे हैं। वहीं साफ तौर पे जो स्वास्थ्य विभाग के जो एसीएस है राजीव अरोड़ा, उन्होंने साफ कहा है कि अभी लॉकडाउन की स्थिति जो है हरियाणा में किसी भी तरह नहीं है। लॉकडाउन अभी हरियाणा में नहीं लगाया जाएगा। ये जरूर है, वैक्सीनेशन का कार्य जरूर स्पीड दी जाएगी और सोमवार और जो मंगलवार का जो दिन निश्चित है जिसमें बड़ी ड्राइव चलाई जाती है, जिसमें जो ये वैक्सीनेशन का कार्य जो है बड़े लेवल पे किया जाता है। और वहीं जो ग्रामीण इलाके, देहात वाले जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो है इस तरह के प्रबंध किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो अमल में लाया जाए। अभिषेक, जो वैक्सीनेशन के केंद्र हैं उसको लेकर जानकारी चाहेंगे। किस तरीके से वो उन केंद्रों को बनाया गया है, या फिर कितनी कितनी दूरी पर हैं, किस किस क्षेत्र में हैं, या फिर जनसंख्या के हिसाब से हैं? जी बिल्कुल, देखिए जनसंख्या के हिसाब से जो है कि ये वैक्सीनेशन के जो सेंटर्स हैं ये बनाए गए। इस समय जो है पहले सरकारी जो अस्पताल थे या सामुदायिक केंद्र थे या डिस्पेंसरीज थी उनमें व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब जो है प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है या जो हेल्थ सेंटर्स हैं जो प्राइवेट जो लोग चलाते हैं उनमें भी जो है इस तरह की जो व्यवस्था की गई है। और आज से जो है 45 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको भी जो है वैक्सीनेशन शुरू करी जाएगी। उससे पहले जो है 60 साल से प्लस या 45 साल से जो कोई बड़ी बीमारी से ग्रस्त था ऐसे लोगों को जो है कोरोना वैक्सीन देने का
था, लेकिन आज से जो है 45 साल की एज से ऊपर के जो है जो लोग, उनको वैक्सीनेशन का जो है शुरुआत जो है की जाएगी। और हरियाणा में ये पूरे सही तरीके से और कहें कि बड़े लेवल पे जो है ये कार्य किया जा रहा है। और लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है कि किसी भी अगर कोई वैक्सीनेशन लगवाना चाहता है तो उसको दूर दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा। उसके पास ही जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था या सेंटर्स बनाए गए जहाँ वैक्सीनेशन का कार्य चलाया जा रहा है। और वहीं प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसमें भी ये व्यवस्था जरूर कर दी गई है। पहले उसके ये जरूर है कि उसकी फीस निर्धारित की गई है 250 रुपए, 150 रुपए उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा होगा और 100 रुपए जो है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ये कोरोना वैक्सीन का जो कार्य करेगा उसकी जो फीस के तौर पे उसको रखने का ये मापदंड तैयार किया गया। जी अभिषेक, सबसे बड़ी बात वैक्सीन के खर्च को लेकर भी आ जाती है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में तो ये है कि फ्री वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में तकरीबन 250 रुपये रखे गए हैं। तो क्या लोगों को इसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से लोग बच रहे हैं? जी देखिए, ये जिस तरह की महामारी है ये इस तरह का है नहीं कि अगर जिसको भी मौका मिलता है वो जरूर कोरोना वैक्सीन लगवाने की इच्छा जाहिर करता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर जो सरकारी जो अस्पताल हो या स्वास्थ्य केंद्र हो उनमें लगवाना चाहता है। ये 250 रुपए की ये फीस जो निर्धारित की गई है उसमें 150 रुपए जो है उस सरकार के खाते में जाएगा और 100 रुपए जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल को जाएगा, क्योंकि वो उनकी जो सारी व्यवस्था है या उनका जो स्टाफ है वो सारा स्टाफ जो है वो प्राइवेट लोग होंगे। तो उस तरह की 100 रुपए की जो फीस है वो निर्धारित प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए है। और इस तरह की कहीं भी इस तरह की अभी जानकारी नहीं मिली या किसी की तरफ से इस तरह के नहीं कहा गया कि 250 रुपए जो फीस है वो ज्यादा है या फिर देने में दिक्कत है किसी को भी। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि वैक्सीनेशन का जो है लोग जो है जनता है जो है वो अवेयर है पूरी तरह से और वो जरूर वैक्सीनेशन चाहे 250 रुपए लग रहा हो चाहे मुफ्त में लग रही हो, वो जरूर जब उनकी बारी आई या 45 साल से कोई ऊपर का है तो वो जरूर इच्छा जाहिर करता है कि उसको वैक्सीनेशन करवानी ही है। जी, वैक्सीन लगने के तकरीबन आधे घंटे बाद तक ऑब्जर्वर रूम में ही मरीजों को रखा जाता है। जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं उनको रखा जाता है। इस बारे में क्या जानकारी और क्या वहां पर कोई दिक्कतें तो नहीं आती है? और मरीजों से आप बातचीत करते होंगे जो कि लोग वहां पर पहुंचते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। जी देखिए, बिल्कुल जब वैक्सीन लगाई जाती है तो उसके ऑब्जर्वेशन में जो है लगभग 30 से 60 मिनट तक जो है ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है ताकि मरीज को किसी तरह का उससे परेशानी ना हो या कोई वो जो है किसी तरह की नुकसान की स्थिति ना पैदा करे वैक्सीन। तो वो जो ऑब्जर्वेशन का जो टाइम पीरियड है वो 30 से 60 मिनट का जो रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि ताकि डॉक्टरों की देखरेख में जो है जो वैक्सीनेशन जिसने लगवाई है वो उसको वहां पर रख के ये देखा जा सके कि किसी को किसी तरह की जो वैक्सीन है वो उसका दुष्प्रभाव तो नहीं हो रहा या किसी तरह का उसको नुकसान तो नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मुरारी सिंह संवाददाता इस समय मुंबई से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मुरारी, मुंबई का हाल बताइए, क्योंकि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज आज से दी जानी है। काजल, देखिए, वैक्सीन की जैसे 45 के बाद की बात कही गई थी, लोगों में जागरूकता थी और आज कर सकते हैं कि जो भी सरकारी अस्पताल हैं या प्राइवेट सेंटर बनाए गए हैं वहां पर टीकाकरण के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से गाइडलाइन बनाई गई है कि आप टीकाकरण के लिए अपना नाम पंजीकृत कराइए और इंजेक्शन लेने के बाद आप 30 मिनट जो वहां पर कैंप बनाया गया है उसमें रहिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टरों की टीम वहां पर है जो चेकअप करती है और जो भी सलाह होता है वो देते हैं। तो ऐसे में टीकाकरण 45 साल से ऊपर का शुरू हो चुका है। मुंबई सहित महाराष्ट्र में लोग टीकाकरण के लिए जो कि टीका बूथ पर पहुंच रहे हैं। जी, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर लें, 250 रुपए देने में लोग कतरा तो नहीं रहे हैं? इसकी वजह से क्या सरकारी अस्पतालों में भीड़ ज्यादा है? देखिए काजल, 250 रुपए उन लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है जिनके पास पैसे हैं, लेकिन जो रोजमर्रा जिंदगी जीने वाले हैं उनके लिए 250 रुपए काफी मायने रखता है, क्योंकि परिवार में अगर 4 सदस्य हैं तो सीधी सी बात है 1000 रुपए उन्हें टीकाकरण प्राइवेट अस्पताल में कराने होंगे, जबकि दिन में 200 से 300 रुपए वो कमाते हैं। तो ऐसे लोग ज्यादातर सरकारी अस्पताल में टीकाकरण के लिए जा रहे हैं, जबकि जो हाई प्रोफाइल सोसाइटियां हैं, जो मिडिल क्लास के भी लोग हैं, वो जो है प्राइवेट पर जो है टीकाकरण करा रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में ज्यादा भीड़ की वजह से वो कोरोना का संक्रमण के डर से वो नहीं पहुंच पा रहे हैं।
मुरारी, मुंबई की अगर बात कर लें, वहां पर लोगों में कोई संशय या फिर कोई डर वैक्सीन को लेकर अभी है? क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था लोगों में कहीं ना कहीं एक आशंका थी, कहीं ना कहीं एक शक बना हुआ था, जिसकी वजह से नहीं लोग वैक्सीन लगवाने के लिए जा पा रहे थे। इसी सवाल के साथ वापस लौटूंगी, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना वैक्सीन की जो चौथा चरण है वो शुरू हो चुका है, यानी 45+ लोगों को वैक्सीन की शुरुआत आज से हो चुकी है। मुरारी संवाददाता मुंबई से इस समय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुरारी, एक बार फिर से बताइए कि शुरुआत में जब वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी तब देखा गया था कि लोगों में आशंका थी, एक डर था, जिसकी वजह से वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं जा पा रहे थे। क्या वो डर अभी बरकरार है या फिर खत्म हो चुका है, जागरूकता ज्यादा हो गई है? देखिए काजल, ये तो कह पाना मुश्किल है कि लोगों के अंदर से डर निकल चुका है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां आज भी हमें देखने और सुनने के लिए मिलता है कि यहाँ लोग टीकाकरण नहीं करा रहे हैं। मुंबई के दहिसर के साईं बाबा नगर की बात करें तो मॉरिस नरोना की तरफ से वहाँ टीकाकरण फ्री में कराने की बात कही गई थी, लेकिन 2 दिन कैंपेन के बाद भी कोई टीकाकरण के लिए आगे नहीं आया। और मलाड की मालवनी की बात करें तो यहाँ से ज्यादातर लोग टीकाकरण के लिए नहीं जा रहे हैं। पठानवाड़ी की बात करें, निर्मल नगर की बात करें तो मुंबई के 5 से 7 ऐसे इलाके हैं जहां पर टीकाकरण को लेकर अभी भी लोगों के बीच संशय बना हुआ है। अगर महाराष्ट्र सरकार में खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिस तरीके से अन्य राज्यों में मुख्यमंत्रियों द्वारा अपील की जा रही है, अगर उस तरीके की जागरूकता फैलाई जाए तो शायद इन लोगों के बीच से डर निकल जाए। लेकिन काजल, कई ऐसे इलाके हैं जहां वैक्सीन को लेकर लोग अभी भी डर रहे हैं। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस समय राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली का अपडेट बताइए, क्योंकि 45+ लोगों को वैक्सीन की डोज आज से दी जा रही है। देखिए, बिल्कुल साहब, जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन का काम है वो बिल्कुल बढ़ाया जा रहा है और लगातार 45 साल की जो उम्र के लोग हैं उनको भी अब वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है वो दिया जा रहा है। मगर जिस तरीके से आज से ये प्रक्रिया अपनाई गई है तो कहीं ना कहीं सरकारें भी चाहती है कि जनता तक जल्द से जल्द टीकाकरण जो है वो पहुंच सके और कहीं ना कहीं जो उनकी लापरवाही है जनता की वो भी दूर हो सके। मगर जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन का काम बढ़ाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि 60 साल से ज्यादा के लोग जो है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आकर टीकाकरण की प्रक्रिया को अंदर अपना योगदान दिया है और यहाँ तक कि अब 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो भी अब कहीं ना कहीं टीकाकरण कराएंगे। मगर जो लोगों को जागरूकता की कमी जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से जो वैक्सीनेशन के अंदर कहा गया था कि है या फिर वैक्सीनेशन का जो काम है वो पूरा नहीं किया गया है, वैक्सीनेशन का टीकाकरण जो है वो लोगों के अंदर इस तरीके के भ्रम जरूर है। मगर देखना होगा कि भ्रम कितने दूर हो पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार कामयाब होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जनता तक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि टीकाकरण ज्यादा से ज्यादा लोग करवाएं ताकि कोरोना जैसी महामारी से निजात मिल सके। जी, साइड इफेक्ट की बात ज्यादातर लोगों की तरफ से सामने आ रही, जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। लोगों को एक डर है साइड इफेक्ट का कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तबीयत खराब ना हो जाए। इस बात को लेकर एक खौफ बना हुआ है, डर बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से जनता के अंदर जो डर है वो दूर नहीं हो पाया है, क्योंकि सरकारों ने बिल्कुल कोशिश की थी, मगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके अंदर पहल की है, यहाँ तक कि खुद जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी पहल की हुई थी। मगर जिस तरीके से वैक्सीनेशन की जो टीकाकरण की यानी कि साइड इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं अभी भी जनता के बीच में बना हुआ है और कहीं ना कहीं उसको दूर करने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ ऐसी योजनाएं लेके आनी चाहिए जिससे लोगों के अंदर जो भ्रम है वो दूर हो सके। मगर जिस तरीके से लगातार प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है उससे साफ जाहिर है हर व्यक्ति तक टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी के मद्देनजर रखते हुए आज से 45 साल के जितने भी उम्र के लोग होंगे उनको वैक्सीनेशन का टीकाकरण दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपील की जा रही है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और आकर वैक्सीनेशन का टीकाकरण है वो लगवाएं। मतलब देखना होगा कि जो 45 साल से नीचे के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का टीकाकरण कब तक मिल पाएगा। जी,
राजीव, वैक्सीनेशन के जो केंद्र हैं उनको राजधानी में किस तरीके से बनाया गया है, किस हद तक बनाया गया है, क्या डिस्टेंस इनके बीच में रखा गया है जनसंख्या के हिसाब से या फिर क्षेत्रफल के हिसाब से, कैसे? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से सेंटरों को बनाया गया है वैक्सीनेशन के टीकाकरण के लिए, वो कहीं ना कहीं बड़े अस्पतालों के अंदर भी है और यहाँ तक कि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी है। लोग चाहे तो अपने जो टीकाकरण है वो प्राइवेट अस्पताल से भी करा सकते हैं और कोई ज्यादा चार्जिंग नहीं रखा हुआ है। सिर्फ 1000 रुपए के करीब एक टीकाकरण की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मतलब जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है उससे साफ जाहिर है सरकार चाहती है जनता तक ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण पहुंच सके। मतलब जिस तरीके से लगातार जनता की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का यूज नहीं किया जा रहा, मास्क तक का यूज नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर इसी के मद्देनजर रखते हुए सरकारें कोशिश करती नजर आ रही है और सरकारों की जो कोशिश है वो किसी हद तक कामयाब होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से लोग टीकाकरण की जो प्रक्रिया उसके अंदर अपना योगदान दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर है और जनता आगे आए ताकि और ज्यादा सरकार को भी फायदा हो सके और जनता को भी फायदा हो सके और टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। जी अगला, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अगला सवाल मेरा मुरारी आपसे होगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। महाराष्ट्र में ऐसा कुछ है? देखिए, महाराष्ट्र और मुंबई में ऐसी 2-3 खबरें आई हुई हैं। दो एक ऐसे डॉक्टर थे जो कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राजेश टोपे ने जिस तरीके से कहा कि उन्हें संक्रमण पहले से था और इंजेक्शन के 2 दिन के बाद ही उन्हें जो है कि टेस्ट में पाया गया है। तो हालांकि वैक्सीनेशन के बाद भी लापरवाही अगर बरती गई तो कोरोना संक्रमण फैलना मतलब नॉर्मल सी बात है। इस तरीके की बात कही गई है। टीकाकरण कराने से कोरोना खत्म नहीं हो जाएगा। टीकाकरण के बावजूद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन करना पड़ेगा और इस तरीके के केसेस लगभग 7 से 8 केसेस महाराष्ट्र में भी पाए गए थे। काजल, बिल्कुल मुरारी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और राजीव, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि वैक्सीन आ गई है लेकिन डर अभी भी लोगों में बाकी है, उसके बावजूद ढिलाई बरतने लगे हैं। सवाल आपसे लूंगी, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ग्यारह 1197 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना की डोज आज से चौथा चरण जो है वो शुरू हो चुका है और आज से जो शुरुआत हुई है वो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को हुई है। उन्हीं को कोरोना की वैक्सीन की डोज जो है वो दी जा रही है। राजीव संवाददाता हमारे साथ लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राजीव, हमने हरियाणा में देखा, तकरीबन कल की ही खबर है, PGI के 22 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और उसमें से कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे जो कि वैक्सीन पहले ले चुके थे। उसके बावजूद इस तरीके के केस, एक डर है फिर भी लोगों में। जिस तरीके से लगातार जो डॉक्टरों के अंदर भी जो टीकाकरण लेने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सर्किट तोड़े जा रहे हैं और यहाँ तक कि दिल्ली के एम्स के अंदर भी जो नर्स थी उसको भी कहीं ना कहीं टीकाकरण, दोनों जो टीकाकरण की प्रक्रिया थी यानी दोनों टीके जो थे वो लगाए जा चुके थे और कहीं ना कहीं उसके बाद में ये 32 दिन बाद वो भी संक्रमित होती है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जो इस तरीके का जो भ्रम फैला हुआ है या फिर जो सूचनाएं मिल रही है वो कहीं ना कहीं जनता तक भी पहुंच रही है और जनता कहीं ना कहीं इसी को मद्देनजर रखते हुए भी कहीं ना कहीं लापरवाह होती चली जा रही है या फिर क्या है सीधे कहें जो भ्रम उनके बीच में फैला हुआ है उससे भी कहीं ना कहीं लोग टीकाकरण की प्रक्रिया के अंदर अपना योगदान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर भी अपने संक्रमित हो रहे हैं तो उसके साथ जाहिर जनता भी यही समझ रही है कि जब डॉक्टर टीकाकरण लेने के बावजूद भी संक्रमित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता के लिए कड़े कदम कैसे होंगे। मगर जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिलती जनता की तरफ से भी वो भी साथ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार लापरवाही के साथ साथ जो टीकाकरण के अंदर भी योगदान होना चाहिए था वो भी इतना
नहीं स्पष्ट हो पा रहा है और लगातार सरकारें कोशिश करती नजर आ रही है, मगर जिस तरीके से लगातार ये टीकाकरण की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है उससे कहीं ना कहीं जरूर राहत मिलती नजर आ रही है। जी, दिल्ली सरकार की तरफ से कई कोशिशें पहले की गई थी, जो कि हमने खुद देखा था, पूरे देश ने देखा था किस तरीके से स्कूलों को, कॉलेजों को एक तरीके से क्वारंटाइन सेंटर घोषित कर दिया गया था, अलग अलग तरीके से घोषित किए गए थे ताकि वहां पर लोगों को रखा जा सके, कोरोना पॉजिटिव लोगों को रखा जा सके। ये अच्छी पहल थी दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन अब दूसरी तरीके से एक बार फिर से जो दूसरी लहर शुरू हुई है, क्या दिल्ली की सरकार इतनी सतर्क, इतनी सावधान नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल सही, जिस तरीके से लगातार जो पहले जो दिल्ली सरकार ने स्कूलों को, कॉलेजों को कोविड सेंटर बनाया था, यहाँ तक कि लोग जो मरीज थे उनको वहाँ पर रखा जा रहा था, हर तरीके से कोशिश की जा रही थी। मगर अभी की जो प्रक्रिया है वो स्कूलों को जरूर नहीं खोला गया है, मगर अभी कोविड सेंटर नहीं बनाए गए हैं स्कूलों को और ना ही कॉलेजों को। मगर हाँ, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी इसके बारे में सोचती नजर आ रही है और यहाँ तक कि पहल करने की भी कोशिश की जा रही है। मतलब जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है, या फिर क्या है, सीधे सीधे कहें दिल्ली के अंदर जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जरूर मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है और दिल्ली सरकार इसके अंदर कितने एक बड़े कदम उठा सकती है ये जरूर देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन काम बढ़ाया जा रहा है, यहाँ तक कि लोगों को जागरूक करने के लिए कहा जा रहा है, वो भी कोशिश करती नजर आ रही है दिल्ली सरकार। मगर अभी तक जो लोगों का जो लापरवाही है वो जरूर देखने को मिल रही है। कहीं कुछ इलाकों के अंदर तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है लोग मास्क तक नहीं लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। मगर जनता को जागरूक होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये भी समझना पड़ेगा अभी कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है और जब तक कोरोना वायरस है हमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का यूज बहुत जरूरी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ गणेश तिवारी संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से। गणेश, वहां का हाल बताइए। 45+ लोगों को आज से कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है, चौथा चरण इसको कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए काजल, आज मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का चौथा चरण चालू हो चुका है और आज 1 अप्रैल है, जहां इसके पहले 65+ उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। वहां आज मध्य प्रदेश सरकार की पहल से जो लोग 45 साल के ऊपर के उम्र के हैं उन लोगों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाना आज से चालू प्रारंभ हो चुकी है। जगह जगह पर वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं ताकि जनता को आम जनता को उसको सहूलियत मिल सके, किसी तरह की तकलीफों का सामना न करना पड़े। क्योंकि कोरोना का कहर लगातार मध्य प्रदेश से भी जारी है और दिन प्रतिदिन कोरोना के जो उछाल है, आंकड़े हैं, उनमें उछाल नजर आ रहा है। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने आम जनता हित के लिए जगह जगह पर जो वैक्सीन सेंटर है उन्हें बनाए गए हैं ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा सके। यही वजह है कि आज 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तरह 45 से ऊपर उम्र वालों को भी कोरोना वैक्सीन लगाया जाना प्रारंभ किया जा चुका है। बात करें अगर काजल वैक्सीन की, तो जो वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं वो चाहे शहरीकृत हो या ग्रामीण में जो पंचायतें हैं या फिर जो कॉलोनियां हैं वहां पर जगह जगह भी वैक्सीन सेंटर बनाकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन, जो एक वैक्सीन का महापर्व चल रहा है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा रहा है ताकि हम कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से एक निजात पा सके और भारत देश इस बीमारी की जंग पर एक बार फिर कोरोना पर जीत अग्रिम करके पुनः वैसा ही स्थापित हो जाए। इसी पर जोर देते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी जगह जगह पर वैक्सीन लगाकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है। हालांकि लोग भी जागरूक होते नजर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में अगर हर जिले में अगर कहीं भी देखा जाए तो हर जगह लोग जो है वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं और काफी लोग वहां पर वैक्सीन लगवाने के लिए जा भी रहे हैं। जी काजल, गणेश, वैक्सीनेशन सेंटर की अगर बात करें तो क्या लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं? अगर पहुंचना शुरू हो चुके हैं तो जो संख्या वो कैसी देखी जा रही है? निश्चित तौर पर देखिए काजल, मैं आपको बता दूं, वैक्सीन जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों जगह पर, दोनों मोड पे लगाया जा रहा है। तो हालांकि जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं या फिर जो लोग भीड़ को अवॉइड करना चाहते हैं या जिनके मन में कोरोना का ज्यादा डर बैठा हुआ है, वो लोग हालांकि प्राइवेट सेक्टर पे, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाके पैसे देके वैक्सीन लगवा रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर अगर बात करें तो जो दिन दिनचर्या से जिनकी इनकम होती है, डेली का इनकम जिनका 500-1000 रुपए होता है, तो निश्चित तौर पर उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग निश्चित तौर पर सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर जाकर वैक्सीन लगाना को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जिसकी वजह से हालांकि वहां पर भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने वहां पर भी ज्यादा भीड़ कहाँ देखने को मिल रही है?
बात करें काजल ज्यादा भीड़ देखने की, तो जो सरकारी जहाँ पर सरकारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो फ्री निःशुल्क गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन लगाई जा रही है, वहां पर ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। क्योंकि आम जनता ज्यादातर, जिनकी अभी ऑलरेडी कोरोना की वजह से लोगों का व्यापार बिजनेस ठप पड़ा है, और ऐसे में किसी भी व्यक्ति के परिवार की अगर बात करें तो एक परिवार में 5 से 10 लोग होते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उसको अगर वो वैक्सीन लगाने जाता है तो 2000-3000 का उसको बजट देखना पड़ता है। तो इसमें ऐसे में ज्यादातर वो जो है सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनको चूज करना वो ज्यादा पसंद करता है, उन पर ज्यादा प्राथमिकता देता है। इसीलिए जो स्वास्थ्य सरकारी जो केंद्र बने हुए हैं, सरकारी सेंटर जो वैक्सीन के सेंटर बनाए गए, वहां पर ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के लिए ऐसी कई चीजें सुचारू रूप से कर रही है ताकि ज्यादा भीड़ ना हो सके। लेकिन जो लोगों का ज्यादा रुझान जो वैक्सीन लगाने का ज्यादा अगर आ रहा है तो वो सरकारी केंद्रों पर ज्यादा आ रहा है। जी काजल। गणेश, एक और सवाल है, जो सरकारी हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं वो बजट को लेकर इस तरीके से वहां पर ज्यादा भीड़ लग रही है, या फिर फ्री वैक्सीन लग रही है उसको लेकर, या फिर भीड़ से बचने के लिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं? बात करें तो दोनों चीजें हैं यहाँ पर। अगर भीड़ से बचने की बात करें तो ज्यादा लोग जिन्हें भीड़ पसंद नहीं है, जिनके मन में कोरोना का डर, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, ऑलरेडी नहीं गया, तो इन सभी चीजों से बचने के लिए लोग जो हैं जिनकी जेब में पैसे पड़े हैं वो लोग हालांकि प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वहां पर भी जाकर लगवा रहे हैं। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है तो हालांकि अगर ऑब्जर्वर रूम की बात की जा रही है, किस तरीके से बने हुए हैं सरकारी हॉस्पिटल में भी और प्राइवेट में भी, जहां पर उन लोगों को आधे घंटे तक वैक्सीन लगने के बाद रखा जा रहा है? काजल मैं आपको बता दूं, ऑब्जर्वर रूम जो है सरकार की पूरी गाइडलाइंस के हिसाब से बनाए गए हैं, चाहे वो सरकारी केंद्र हो या प्राइवेट केंद्र हो। सभी जगह जो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है, गाइडलाइंस है, उसी के तहत बनाए गए हैं। और ऑब्जर्वर में सभी को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी सेक्टर हो, वहां पर सभी को आधे घंटे से 45 मिनट के लिए वहां पर रुकने की एक व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें ऑब्जर्व पे रखा जा सके। वैक्सीन लगाने के बाद किसी तरह से किसी को भी दिक्कत आती है तो तुरंत वो डॉक्टरों की निगरानी पर रह सके और उसका समुचित जो है उचित इलाज मिल सके। तो इस तरह जो ऑब्जर्वर की बात करें तो दोनों ही जगह पर, चाहे वो प्राइवेट केंद्र हो या सरकारी केंद्र हो, दोनों ही जगह गाइडलाइन के हिसाब से बनाए गए हैं। दोनों ही जगह लोगों को बराबर ख्याल रखा जा रहा है ताकि किसी तरह से अगर वैक्सीन लगाने की वजह से कोई दिक्कत आती है तो उसका समुचित इलाज मिल सके। हालांकि ऐसी अभी तक ज्यादा कोई दिक्कतें का सामना या फिर ऐसी खबरें नहीं आई जहां पर वैक्सीन की वजह से दिक्कतें आई हों, पर पूरी तरह से सरकार की दिशा निर्देश और पूरी तरह से निगरानी में वैक्सीन का कार्य तेजी से चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 45+ लोगों को आज से कोरोना की डोज दी जा रही है। आज से चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है। तो फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए NB न्यूज़। नमस्कार।